हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10th हिंदी त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर। ठीक है, और ये जो वायरल पेपर है हिंदी का ना, ये आप सभी के सभी जिलों में और सभी जगह पे सभी स्कूलों में बिल्कुल सेम यही पेपर त्रैमासिक परीक्षा का आने वाला है। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देंगे, मात्र इस हिंदी के पेपर को आप लोग तैयार करके चले जाना। आप लोग पूरे के पूरे हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फोड़ करके आएंगे, छाप करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो पेपर है सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस पेपर में क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में हर समय पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। देखिए, आप सभी को सबसे पहले कि ये जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होता है ना, इसमें जो आप सभी को समय मिलते हैं वो 3 घंटे 15 मिनट का समय आप सभी को दिया जाता है। और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को अभी से बिल्कुल कंप्लीट तैयार कर लेते हैं ना, वो इस पेपर को 2:30 पे ही उस दिन करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो इस पेपर की तैयारी पहले से कर चुके हैं। और यहाँ पे ये पूर्णांक 70 का है, और जितने भी स्टूडेंट इस पेपर को, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो पूरे पूरे 70 में 70 नंबर बिल्कुल छाप करके आएंगे। सबसे पहले कुछ सामान्य निर्देश दिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो 15 मिनट का समय आपको दिया जा रहा है, आपको इस 15 मिनट में इस पूरे प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ लेना है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर के क्वेश्चन है, और आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर सबसे अच्छा याद है, ठीक है, आता है, उसको पहले लिखना है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले क्या है पे खंड और बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसमें आपको 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर क्वेश्चन 1 नंबर का है। पहला देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो ना, तो ये आप सभी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये हाफ ईयरली और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप सभी के यानी 70 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपका 40 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग इसको काफी ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला है वंशीधर शुक्ल, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यहाँ पे वैकुंठनाथ शुक्ल, और यहाँ पे रामचरण शुक्ल। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट। ये जो शुक्ल युग है ना, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और बाकी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है, ये आपके क्लास 10th में मित्रता पाठ के लेखक है। ये भी आप लोग तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है जैनेन्द्र कुमार यशपाल प्रेमचंद, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद। तो जो सेवा सदन है ना, उसके लेखक जो है वो प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो आपको इसमें से नहीं है कौन, इसको चुनना है। तो देखिए, पहला है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें से पूछ रखा है कि नाटककार नहीं है, तो नहीं जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये नाटककार नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ठीक है, 4, और ये देखिए शुक्ल युग के नहीं थे, बाकी ये नाटककार थे लेकिन ये शुक्ल युग के नहीं थे। 4था क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक जो है ना, वो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। ठीक है, उनका नाम था हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। कौन है इसमें से? तो जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद्र, या राहुल संस्कृत्यायन, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो ये जो है राहुल संस्कृत्यायन ना, ये जो थे ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीतिकाल के यानी रीतिकाल जो है उसको वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। वो भूषण थे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। बिहारी, केशवदास, भूषण, या मतीराम। ठीक है, रामचंद्रिका के जो लेखक हैं, रचनाकार है वो केशवदास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए 9 है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है।
तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रानंद पंत। ठीक है, तो वो है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 10वां नंबर का, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रखा है, तो इसमें से कौन से कवि नहीं है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव। देखिए आप लोग क्लास 10th में आपको हास्य रस और करुण रस पढ़ना है, तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो हास होता है। बाकी अगर करुण रस का स्थायी भाव पूछेगा तो वहां पे आप लोग शोक लिख, ठीक है, यहाँ पे शोक ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो आप लोग करुण रस और हास्य रस दोनों के स्थायी भाव और उदाहरण तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है, मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होते हैं? तो ये देखिए, जब भी उदाहरण में आपको मनहु, मानो, जनहु, जानो, ज्यों त्यों ये सब देखने को मिलेगा ना, तो आपको समझ जाना है कि वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण है। तो ये जो चीजें हैं मनहु मानो जनहु जानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 13, लिखकर लोहित लेख डूब गया दीन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा, उपयुक्त पंक्ति में, ठीक है, प्रयुक्त छंद कौन सा है? इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त किया गया है? यहाँ पे दिया हुआ रोला, दोहा, वर्वे या सोठा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्लास 10th में सिर्फ दोहा, यहाँ पे रोला और सोठा पढ़ना है। तो ये जो है इसमें जो प्रयुक्त किया गया है वो सोठा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है, सोठा छंद इसमें प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 14, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। देखिए नहीं है इसमें पूछ रखा है। ठीक है, दिया हुआ है उपदेश, ऊपर और उपनाम और उपवन। देखिए सबसे पहले कि उपसर्ग क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया ना उप, अब यहाँ पे उप से अगर कोई भी शब्द बना है तो उसमें उपसर्ग प्रयोग है, अगर उप से नहीं बना ये दो वर्डों से तो उसमें नहीं प्रयोग है। तो देखिए उप यहाँ पे भी लगा, उपदेश, उपनाम, उपवन, लेकिन ये जो ऊपर है इसमें नहीं लिखा है, इसमें बड़ा उ दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, युष्मत शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो है वो त्वयी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगर आप सभी को विभक्ति और शब्द रूप पहचानने की ट्रिक की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पे बन चुका है, जिससे आप लोग 1000 प्लस विभक्ति और शब्द रूप को चुटकियों में याद कर सकते हो। तो आपको इसके लिए हमारे YouTube पर जाना पड़ेगा। ठीक है, और आपको वहाँ पे सर्च करना पड़ेगा विभक्ति पहचानने की ट्रिक, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय आप लोग लिख करके या बोलकर सर्च करोगे तो वहाँ पे हमारी वीडियो आ जाएगी। आसानी से आप लोग वहाँ से ट्रिक को देख सकते हो, जिससे कि आप लोग किसी भी विभक्ति को देखोगे ना तो पहचान जाओगे कि हाँ ये जो है सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है, ये सब चीजें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। देखिए उसके बाद है 16 क्वेश्चन, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? तो देखिए जो त्रिवेणी है ना, इसमें जो है ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक जो भी है, यानी त्रिवेणी है 3 बेड़ियों का समूह, 3 रास्तों का समूह। ठीक है, तो ये संख्या, इसमें क्या है, ये संख्यावाचक है, यानी इसमें संख्या का बोध होता है। तो जिस यहाँ पे जिस शब्द में संख्या का बोध होता है ना, वहां पे द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पे देखिए भागीरथी, कालिंदी, ठीक है, और इसके बाद सुसरिता और देव नदी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें से जो है कालिंदी जो है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? तो वो विधेय कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है, वाच्य क्या हो जाता है? तो वो कर्मवाच्य हो जाता है। ऑप्शन सी राइट है। 20 क्वेश्चन है, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, रेखांकित पद का परिचय है। रेखांकित पद का परिचय हो जाएगा, देखिए जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, बहुवचन यानी अनेक मान अभिमन्यु है यानी बहुवचन, कर्म कारक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आप सभी का यहाँ पे 20 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए खंड ब स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न दिया है, और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक
गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पे आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेगा, लेकिन सिर्फ आपको किसी एक गद्यांश के क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। देखिए यहाँ पे दिया विश्वास पात्र मित्र, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ी रक्षा, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार सहायता देंगे, ठीक है। तो जब हमने ये गद्यांश को पढ़ा तो आपको क्या लगा? इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे कि आप सभी लोग, ठीक है, इसके पाठ के नाम को आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके पेपर में दिया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ क्या है, जो कि 2 नंबर का, क्योंकि ये क्वेश्चन टोटल 6 नंबर का आता है। तो पहला है संदर्भ लिखने का, इसमें आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो देखिए, जब हम गद्यांश को पढ़े तो हमें लगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मित्र आया है, यहाँ पे विश्वास पात्र मित्र आया है, मित्रता कहीं पर मित्रों देखने को मिला है, मित्रता देखने को मिला है ना। तो जब भी आप सभी को इस तरीके से मित्र, मित्रता, मित्रों देखने को मिले तो आपको समझ जाना है कि ये जो है ये मित्रता पाठ से है। बाकी हमारे चैनल पे एक पर्सनल वीडियो बनी है गद्यांश और पद्यांश के पाठ के नाम, लेखक के नाम को, ठीक है, ट्रिक से कैसे पहचाने, तो आप लोग इस वीडियो को भी उसी तरीके से देख लीजिएगा। और बाकी ये मित्रता पाठ से है और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुक्ल है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है, यानी यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। और कैसे करना है, हमारे चैनल पे एक पर्सनल वीडियो बनी है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के एंड स्क्रीन में भी हम उस वीडियो को लगा देंगे, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे और क्यों की, ठीक है। तो जो लेखक है वो किससे किया, तो देखिए विश्वास पात्र मित्र का सबसे पहले कि वो जो है औषधि के रूप में उनका किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यानी औषधि के रूप में उनसे किया, ठीक है, औषधि से उनका तुलना किया इसी तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो यही क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। तो वो किससे तुलना किया, औषधि से किया, वैद्य से किया, खजाना से किया, ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हो। तो ये आपके टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन थे, ठीक है। अथवा में जो था यानी दूसरी बात यहाँ से लेकर के प्रेरित रहा है, तो आपको दोनों गद्यांश में से किसी एक को सॉल्व करना है। तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है, इसी को आप लोग सॉल्व करिएगा। बाकी ये जो है ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति से लिया गया। और इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, यहाँ पे हमने बता दिया पाठ का नाम, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये भी आपके पेपर में टोटल 6 नंबर का आता है। तो है कि उधो मन न भय 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यो देही बिनु शीस आशा लगी रहित तन श्वासा जीवही कोटि बरीस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, ठीक है, जगदीश का अर्थ है भगवान से। तो इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला आपको इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो ये जो है ये आप सभी के पद से लिया गया है और ये इनके जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। तो आपको इसको नोट कर लेना है। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। और इंद्र शिथिल भई केशव बिन ज्यो देही बिनु शीस, उपयुक्त पंक्ति में जो है प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, इसको आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग तैयार कर लीजिए, इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लो। अगला देखिए अथवा में दिया है विषुवत रेखा का वासी जो, यहाँ से लेकर के दिया है निछावर तक, और इसमें भी संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि ये स्वदेश प्रेम से लिया गया है, स्वदेश प्रेम से लिया गया है। और इसके जो कवि है वो राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो
आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया वाराणसी सुव्याख्याता प्राचीना नगरी, यहाँ से लेकर के बहु प्रशंसंती तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए वाराणसी दे दिया, यानी ये जो है ये वाराणसी पाठ से ही है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। अथवा में देखिए दिया है मानव जीवन से लेकर के संस्कृति तक दिया हुआ है, तो ये जो है ये आपके भारतीय संस्कृति पाठ से है, संस्कृति। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना आप लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत पद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब 2 दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता मुख स्फुट वक्ता च यो जानती स पंडिता, यहाँ तक दिया हुआ है। अथवा में मानव हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचती कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भावित, यहाँ तक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 दिए हैं, दोनों में से किसी एक का आप सभी को लिखना है। तो ये जो पहला है ना, ये पहला जो है ये आप सभी का यानी प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है, और दूसरा जो है ये जीवन से उत्तराणी पाठ से लिया गया है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसको हमने कई बार बताया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा और इसको तैयार कर लेना आप लोग। देखिए क्वेश्चन 25 अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। आप सभी को 3 नंबर का है। ये चीजें हम आपको बता दें कि ये आपके जिला वाइज होता है। ठीक है, जिले के हिसाब से ही आप सभी को इसका आंसर यानी किसी एक को तैयार करके जाया जाता है, उसका आंसर आपको लिखना होता है। यहाँ पे कई दिया है, मुक्ति दूत दिया है, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण, कर्मवीर, तुमुल। ठीक है, बाकी आप सभी लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, और हाँ आपको अपने क्लास के हिंदी के जो टीचर है उनसे पूछ लेना है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आएगा, जो बताएंगे उसी को सिर्फ तैयार करके जाना है, अदरवाइज आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन है। 26 का क कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेखक परिचय दिया हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीनों को याद कर लिए तो आपका 5 नंबर ठीक है आपके त्रैमासिक परीक्षा में तो कंफर्म ही है। इसके अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में भी 5 नंबर बिल्कुल रखा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 26 का ख देखिए दिया है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, टोटल 5 नंबर का है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा और श्याम नारायण पांडे। ठीक है, इस तरीके से दिया। तो ये सभी कवि और लेखक का जीवन परिचय वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो। तो ये सभी कवि और लेखक का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पे पहले से वीडियो बन चुका है, पर्सनल वीडियो इसका, तो आप लोग जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो हम तरीका बताए, एक टॉपर की तरीका बताए, उसी तरीके से लिखोगे तभी आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग या तो YouTube पर सर्च कर लीजिएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय अपना विद्यालय, हमारी चैनल का नाम है अपना विद्यालय, तो आपको वहां पे वीडियो हमारी देखने को मिल जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है। ठीक है, तो आप सभी लोग लिख सकते हो, यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्, ये वाला भी लिख सकते हो। बंधनम मरणम भवापि जो वापि पराजय, ये वाला भी लिख सकते हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन 28 से परीक्षा से पूर्व कोर्स पूरा कराने के लिए अतिरिक्त क्लास की व्यवस्था के लिए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में देखिए अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए, 4 नंबर का। तो दोनों में से किसी एक को आपको तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है, ये आपका 2 नंबर का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुत्र मरणम मंगलम भवति पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति। उसके बाद पुरुराज केन स युद्धम अकरोत, तो पुरुराज अलछंद्रेण स युद्धम अकरोत। उसके बाद ज्ञानम कुत्र संभवति, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अस्माका संस्कृत क नियम। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा आपका पूर्व कर्म तदंतरम फलम इति अस्माकम संस्कृते नियम, ऐसे लिख सकते हो। तो आप लोग ये दोनों जो है ये सरल है, दोनों के ही क्वेश्चन का आंसर 2 ही का देना है, तो 2 का दे देना आप लोग।
30 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। ठीक है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या समाधान, जल है तो कल है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के सभी एग्जाम के लिए, बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इनको बिल्कुल तैयार कर लो, रट्टा मार लो। और ये सभी जो है निबंध लेखन हमारे चैनल पे पहले से ही वीडियो बन चुकी है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया हुआ है कितना लिखना है पेज आपको, जिससे पूरे नंबर मिलेंगे। सभी चीजें हमने बताया, तो आप लोग पूरे इस पेपर को तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, और आप सभी लोग इससे पहले हमारे चैनल पे क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट की त्रैमासिक परीक्षा और आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के सभी वायरल पेपर की वीडियो बन चुकी है। तो आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके जल्दी से सभी पेपर को तैयार कर लीजिए और इस बार के टॉपर आप लोग ही बन जाइए। ठीक है, और बाकी इस पूरे पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। तो लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से आप लोग दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को। ठीक है, वहां पे आपको लिखित आंसर भी मिल जाएगा। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कीजिए। और आप सभी को जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।